एक लाखन नाम का बड़ा ही धूर्त किसान रहता था। एक दिन यमराज के दूत ने उससे कहा, चलो यमराज ने तुम्हें बुलाया है। पहले तो वह काफी घबरा गया, फिर कुछ सोचकर कहा, ठीक है, मैं अपने बाल बच्चों से मिल लेता हूँ। और घर जाकर उसने एक पर्ची पर कुछ लिखा और उनके साथ चल दिया। यमराज के सामने देखकर लाखन ने वह पर्ची उन्हें दिया। चिट्ठी पढ़कर यमराज ने अपनी गद्दी छोड़कर उस पर लाखन को बिठा दिया। उस चिट्ठी में लिखा था, यमराज आप इस खत को पढ़ते ही अपना कार्यभार उस लाखन को सौंप दे। और नीचे भगवान विष्णु के हस्ताक्षर थे। गद्दी पर बैठकर लाखन उल्टे सीधे आदेश यमदूतों को देता। इस कारण सभी जगह त्राही त्राही मच गई। भगवान विष्णु ने यमराज को बुलाया तो उसने कहा, आपने ही लाखन को कार्यभार सौंपने को उसके हाथों चिट्ठी भेजी थी। भगवान उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अब लाखन को भगवान के सामने लाया गया। आखिर उसने झूठ क्यों कहा? लाखन विनम्रता के साथ बोला, यमराज जी ने मुझे स्वशरीर यमलोक बुला लिया, इसलिए मैंने अपने बचाव में ऐसा करना पड़ा। सच्चाई जानकर भगवान यमराज पर क्रोधित हुए और कहा, फिर भी तुम्हें इसका दंड भोगना होगा। तुम्हारा दंड यह होगा कि तुम आज से नरक में रहोगे। लाखन ने भगवान से कहा, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए मृत्यु लोक में वापस भेज देने की कृपा करें, क्योंकि अभी मैं मरा नहीं हूँ। कुछ सोचकर भगवान ने कहा, आखिर तुम पृथ्वी पर वापस क्यों जाना चाहते हो? लाखन ने कहा, मैं वहाँ सबको यह बताना चाहता हूँ कि धर्म कर्म या भगवान की महिमा का गुणगान करने से या उनके दर्शन से स्वर्ग नहीं मिलता, बल्कि नरक मिलता है। क्योंकि मुझे तो भगवान के दर्शन हुए पर मुझे नरक की सजा मिली। लाखन की बात सुनकर सभी देवता घबरा गए। ऐसे तो पृथ्वी पर से भगवान से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। सभी देवता ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की कि गलती यमराज की है, इसलिए लाखन को बहुत सारा धन दौलत देकर पृथ्वी पर ही भेज दिया जाए। भगवान ने देवताओं की बात मान ली और लाखन खुशी खुशी अपने घर आकर लोगों को धूर्त बनाना छोड़कर अच्छे कर्म करने लगा और ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगा।